नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पास में जो चैप्टर है स्टैटिक्स। राइट। अभी तक हमने दो चैप्टर डिस्कस किए। हमने टोपोलॉजी स्टडी किया, हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन किया। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमारे पास में अभी क्वेश्चन सीरीज चली हुई है और उसमें हमारे पास में जो थ्योरी पोर्शन है वो हमने अभी तक कंटिन्यू कर लिया है। और टोपोलॉजी का हमारे पास में थ्योरी एंड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप अगर आपने विजिट नहीं किया है तो वो चैप्टर आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि पीजीटी मैथ में हमारे पास में टोपोलॉजी का चैप्टर वहाँ से इंक्लूड किया जाता है और क्वेश्चन भी आए गए थे। जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको दिखाया भी था कि हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम से हमने जो क्वेश्चन आए हुए थे वे क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किए थे। राइट। तो आज हमारे पास में जो टॉपिक हम लेके चले हुए हैं वो हमारे पास में स्टैटिक्स। राइट। पहले सबसे पहले हम समझते हैं कुछ टर्म्स। आफ्टर दैट हमारे पास में जो टॉपिक में हमारे पास में आएंगे उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं भाई यहाँ पे स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स में हमारे पास में फर्स्ट थिंग हमारे पास में आती है भाई डाटा। राइट। स्टैटिक्स में फर्स्ट टर्म हमारे पास में यहाँ पे मेंशन की डाटा। डाटा क्या है? डाटा हमारे पास में होता है भाई, हमारे पास में डाटा होता है इंफॉर्मेशन। राइट। इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप से हो सकती है, या फिर हम इन्हें कहा कि जो डाटा है, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, या फिर हम ये कहें कि सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डाटा के बारे में, लाइक दैट मेरे पास में एक स्टूडेंट है, मेरे पास में स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट का नाम मेरे पास में है आर्यन। ठीक है। आर्यन कौन सी क्लास में स्टडी करता है? आर्यन, ये हमारे पास में नेम हो गया। कौन सी क्लास में स्टडी करता है? वो 12th क्लास में स्टडी कर रहा है। ठीक है। कौन सी स्ट्रीम है? उसके पास में नॉन मेडिकल है भाई। ठीक है, नॉन मेडिकल है। और उसके बाद में क्या रोल नंबर है? ठीक है। रोल नंबर के बाद में हमने पूछा कि भाई हमारे पास में उसका प्रीवियस क्लास में कितनी परसेंटेज आई थी, वो हम प्रीवियस क्लास हम लेके चले। कौन से स्कूल में है भाई आर्यन? राइट। तो कौन से सेक्शन में है हमारे पास में? तो हम इस तरीके से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि हमारे पास में सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स है। एक पर्टिकुलर डाटा आप लेके चले हो, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है, डाटा हमारे पास में। राइट। तो ये हमारे पास में है डाटा। तो डाटा हमारे पास में क्या है? इंफॉर्मेशन। डाटा हमारे को क्या बताता है? इंफॉर्मेशन या एक सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स। राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हमारे को क्या बताया कि ये हमारे पास में वो ब्रांच है साइंस की जो हमारे को किस चीज के बारे में बताता है? ये हमारे को बताता है डाटा का कलेक्शन, डाटा का प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ए न्यूमेरिकल डाटा, लाइक दैट जो अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने आपको यहाँ पर मुझे स्टैटिक्स चैप्टर आपको अच्छे से समझाना था। राइट। हमारे पास में DSSS, KVS, NVS, EMRS, PGT, TGT सभी मैथ्स में हमारे पास में स्टैटिक्स चैप्टर जहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, उसके रिगार्डिंग मैंने आपके पास यहाँ पे डाटा को कलेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया? डाटा को कलेक्शन किया। डाटा का कलेक्शन करने के बाद मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ? प्रेजेंट कर रहा हूँ। राइट। प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो मेरे पास में है, ये मेरे पास में जो डाटा हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ये क्या है? प्रेजेंटेशन फॉर्म में हम लेके चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अभी मैंने एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको दिखाया, एनालिसिस किया डाटा के बारे में, और उसके बारे में हम अच्छे से न्यूमेरिकल डाटा को हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास में स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं। प्रेजेंटेशन फॉर्म में हम यूज करते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास में इंक्लूड किया जाता है। किसके अंदर? स्टैटिक्स के अंदर। राइट। तो दो टर्म हमने स्टडी किए, डाटा क्या है और स्टैटिक्स में हम इसका किस तरीके से यूज करते हैं। ये हमारे पास में वो साइंस है जो हमारे पास में डिस्कस करती है कि हम डाटा का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा कंडक्ट करते हैं। अब हमारे पास में है डाटा का, हमारे पास में डाटा कितने टाइप्स का है? डाटा हमारे पास में जो हम यहाँ पे लेके चले, तो डाटा को हमें 3 टाइप से हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में जो डाटा है वो मेरे पास में प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा का मतलब हमारे पास में किससे हुआ? द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, यानी कि अगर डाटा हम खुद कलेक्ट करें, इज नोन एज द प्राइमरी डाटा। द बेस्ट सोर्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इज थ्रू क्वेश्चनरी। हम प्राइमरी डाटा कैसे कंडक्ट करते हैं? वो हम कंडक्ट करते हैं क्वेश्चनरी से। लाइक दैट मैं आपके पास में एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। राइट। तो एग्जांपल मैंने लिया कि आपने पीछे से एक चीज आपने न्यूज़ सुनी थी। न्यूज़ में हमारे पास में आया था कि जो जयपुर अजमेर हाईवे था ना भाई,
ठीक है, जयपुर अजमेर हाईवे था जहाँ पे, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ पे जो दो ट्रक थे, एलपीजी और सीएनजी जो ट्रक थे, वे आपस में टकरा गए थे, और टकराने की वजह से उसके 1 किलोमीटर के एरिया में जितने भी पर्सन थे वे सारे के सारे जल गए थे, राइट। तो हमारे पास में वहाँ पर सबसे पहले जैसे ही धमाका होता है तो वहाँ पर वो है एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है, और साथ साथ में कौन से आते हैं, साथ साथ में हमारे को वहाँ पे न्यूज़ जो रिपोर्टर है वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर क्या करते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर आपके पास में आएंगे, वे आपके पास में डाटा के बारे में आपसे डाटा कलेक्ट करते हैं। जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वो हमारे पास में क्या होते हैं, वे प्राइमरी हमारे पास में डाटा है, वो क्वेश्चनरी, वो जो इन्वेस्टिगेटर है, वो जो क्राइम जो पोजीशन थी वहां पे जाके डाटा को जो कलेक्ट कर रहा है वो कौन है, प्राइमरी डाटा की फॉर्म में। वहां पे जाके वो आपसे पूछता है कि जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे, राइट। अगर कोई भी हमारे पास में ऐसा इंसिडेंट होता है तो जो हमारे पास में ये एंकर वगैरह है, ये हमारे पास में जो भी रिपोर्टर है हमारे पास में आते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये होता है कि सर आपने जब ये इंसिडेंट हुआ तो आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे, जिस टाइम पे इंसिडेंट हुआ आपने सबसे पहले क्या रिएक्शन हुआ, आपने पुलिस को फ़ोन किया नहीं किया, आपने एम्बुलेंस को फ़ोन किया या नहीं किया। तो वो आपसे हर एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में कौन है, प्राइमरी डाटा की फॉर्म में। Secondary data, the data collected by a person other than the investigator is known as the secondary data. Other than investigator, right? Other than investigator, और डाटा को कलेक्ट कैसे कर रहा है, like that। आपने देखा होगा जैसे आज तक हमारे पास में चैनल है, उस पे एंकर है, राइट। रिपोर्टर क्या कर रहे हैं, वे क्राइम सीन पे जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वहां पर डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं कि आपने इंसिडेंट हुआ तब आपने क्या किया, आप क्या कर रहे थे, उसके बाद में आपने क्या रिएक्शन किया, आपका क्या रिएक्शन था, आपने XYZ जो भी हमने क्वेश्चन है वो आपसे पूछता है। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी डाटा में, तो अब हमने सेकेंडरी डाटा में जो रिपोर्ट एंकर है ना, वो हमारे पास में सेकेंडरी डाटा है। वो सेकेंडरी डाटा कैसे, वो डाटा को कैसे कलेक्ट करता है वो हमारे को दिखाता है। अभी अभी एक्सक्लूसिव खबर आ रही है, जैसे कि हमें अभी पता चला है कि जयपुर अजमेर हाईवे पर एक बहुत बड़ा हमारे पास में धमाका हुआ है, जिसमें एक LPG और CNG ट्रक आपस में टकरा गए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास में वहाँ पे आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया में बहुत भयंकर आग वहाँ पे हो चुकी है, भयंकर आग लग गई है। तो ये इंफॉर्मेशन कौन बता रहा है हमारे को, एंकर बता रहा है। हम तो न्यूज़पेपर में बैठे हुए, या तो न्यूज़पेपर में हम स्टडी करते हैं, या फिर हम अगर टीवी वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास में देश में हमारे पास में क्या चल रहा है, तो वे हमारे को बता रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये बताते हैं, हमें पता चलता है। तो हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन है कि अभी अभी हमारे को एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास में आ रही है, राइट। तो हमें ये जो इंफॉर्मेशन है कौन दे रहा है, हमारे को इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, हमारे को एंकर बता रहा है। लेकिन क्वेश्चन कौन कर रहा है, रिपोर्टर कर रहे हैं वहाँ पे, लाइक दैट कि हमारे पास में कोई भी पर्सन है वहां पे जाकर क्वेश्चन दूसरा राइज करेगा, लेकिन एंकर क्या होता है, वो हमारे पास में हमारे साथ विक्रम गुप्ता है जो हमारे पास में लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे हर कोशिश की जा रही है कि अभी क्या रिपोर्ट है वो आपके साथ में हम लाइव जुड़ रहे हैं। हर एक इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे साथ में बने रहें, ये इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। तो इट्स मीन्स दैट हमारे पास में जो एंकर है, वो एंकर किस चीज का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, वो सेकेंडरी डाटा है, वो हमारे पास में एंकर क्या है, सेकेंडरी डाटा हमारे पास में रोल प्ले करता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में दो चीज है, एक प्राइमरी डाटा जहाँ पे रिपोर्टर खुद जाके जब डाटा को कलेक्ट करता है तो हमारे पास में क्या होता है, वो प्राइमरी डाटा है। जब हमारे पास में सेकेंडरी डाटा में मैंने बताया जो एंकर होता है, एंकर हमारे पास में क्या है, वो डाटा को खुद कलेक्ट नहीं करता, वो उसके पास में उसकी टीम होती है जो डाटा कलेक्ट करके उसको देती है। उस डाटा कलेक्ट करने के बाद में वो हम सभी को जो बता रहा है उस फॉर्म में हम कहते हैं वो हमारे पास में क्या है, सेकेंडरी डाटा है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है भाई आपको? ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है वेरिएबल एंड वेरिएट। जैसे कि आपने अपनी 9th 10th क्लास में ही हमने एक चीज स्टडी की थी, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है जो हमारे पास में चेंजमेंट होता रहता है। अब वेरिएबल में हमारे पास में जैसे कि हमारा वेट,
अभी हमने हमारा वेट 78 kg है, राइट। हमारे पास में मान लिया कि मेरा जो वेट है वो अभी 78 kg है, और मैंने जाके अभी अभी हमारे पास में गाजर का हलवा आ गया, गुलाब जामुन आ गया, गर्मा गर्म गाजर का हलवा है, मैंने खा लिया। तो मे भी हमारे पास में अगर मैं 1 आवर के बाद चेक करूँगा तो मेरा वेट 79 kg हो जाएगा। तो हमारे पास में वेट क्या है, वेरिएबल डाटा। हमारे पास में वेट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में हो सकता है, यानी कि हमारे पास में डाटा चेंजमेंट हो सकता है। हमारी हाइट, हमारी सैलरी, हमारी एज। आज मेरे पास में अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं 25 ईयर्स का हूँ, तो जरूरी थोड़ी ना कि कल भी मैं 25 ईयर्स का ही रहूँगा। मेरे पास में हर एक डे में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि एज क्या है, वेरिएबल है, जहाँ पे डाटा जो वैल्यू है वहाँ पे चेंज हो रही है डे टू डे, ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन। जब भी आप ऑब्जर्व करोगे तब हमारे पास में जो है वो चेंजमेंट होता है, डाटा में चेंजमेंट आता है। तो हमारे पास में वो कैसा डाटा है, वो हमारे पास में कैसा डाटा है भाई, वो हमारे पास में वेरिएबल डाटा है। वो हमारे पास में कैसा डाटा है, वेरिएबल डाटा है। एक कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरी इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन, लाइक दैट मेरे पास में वेट है, हाइट है, इनकम है, एज है, आर वेरिएबल। ये हमारे पास में क्या है भाई, वेरिएबल डाटा है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, टेबुलेशन। अब हमने डाटा के बारे में स्टडी किया कि डाटा क्या है, डाटा को हमने फिर स्टैटिक्स के बारे में स्टडी किया। डाटा कितने फॉर्म में हमने डिवाइड किया है, 3 फॉर्म से हम डाटा डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद में हमने कहा वेरिएबल डाटा। वेरिएबल डाटा में हमारे पास में वैल्यू चेंज होती रहती है, राइट। अब हमने कहा कि डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, डाटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में। तो हमने क्या किया, टेबुलेशन फॉर्म में कि डाटा की एक टेबल बना देते हैं, राइट। तो टेबुलेशन फॉर्म में है द अरेंजमेंट ऑफ रो डाटा अंडर वेरियस हेड इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, राइट। हम डाटा को टेबल की फॉर्म में हम लेके चलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेबुलेशन फॉर्म। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, टेबुलेशन, राइट। अरेंजमेंट ऑफ रो डाटा अंडर वेरियस हेड इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन। अब हम टेबुलेशन में हमारे पास में क्या क्या चीज मेन होती है वो आप समझिए। सबसे पहले इसमें हमारे पास में आता है रेंज ऑफ डाटा। क्या आता है हमारे पास में, रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा हमारे पास में क्या होता है, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है ना, जो डाटा हमारे पास में कलेक्ट हुआ है उसमें सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है उनका डिफरेंस हमारे पास में क्या होता है, वो हमारे पास में रेंज ऑफ डाटा होता है। लाइक मेरे पास में मैंने कोई भी डाटा कलेक्ट किया, उसमें से जो मेरे पास में लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन मेरे को मिली और जो मेरे पास में स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है उसका डिफरेंस करोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, रेंज ऑफ डाटा मिलेगा। क्या मिलेगा आपके पास में, रेंज ऑफ डाटा मिलेगा। नेक्स्ट मेरे पास में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड ए फ्रीक्वेंसी। लाइक दैट मैंने एक कोई पर्टिकुलर हमारे पास में इंसिडेंट है वो बार बार हो रहा है, तो हमारे पास में क्या है, वो हमारे पास में उसकी फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो मान लिया कि मेरे पास में हमारे पास में 5 बच्चे ऐसे हैं जिसने 20 मार्क्स गेन किए हैं, तो ये 5 क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है कि हमारे पास में 5 बच्चे ऐसे हैं जिसने हमारे पास में क्या किया, 20 मार्क्स गेन किए, राइट। तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास में टर्म आती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने स्टडी की होगी जब हम मीडियन स्टडी करते थे क्लास से 9th 10th में आपने टॉपिक आता हमारे पास में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। उसमें हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं कि हमारे पास में हम हर एक जो फ्रीक्वेंसी है उसको एडअप करते हैं। किसमें ऐड करते जाते हैं, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी जो होती थी उसमें हम एडअप करके चले जाते थे, तो हमारे पास में उसको हम क्या बोलते थे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते थे, राइट। द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास एंड दोज प्रायर टू इट। और इससे पहले वाली क्लास का सम करके हम क्या लिखते थे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते थे, राइट। ये हमने स्टडी किया था क्लास 10th में, हमारे पास में टॉपिक था, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास में क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन वेरियस क्लासेस। हमारे पास में अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग हमने डाटा को डिवाइड कर रखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास में था टेबुलेशन फॉर्म में हमने डाटा को कैसे अरेंज कर रखा है। अब हम लेके चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में मैंने यहाँ पे आपके पास लेके चला हूँ
सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा को हमने डिवाइड किया कि हमारे पास में हम डाटा को किस फॉर्म में हम लेके चलते हैं। नंबर 1 हमारे पास में है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में हमारे पास में मैंने क्या मेंशन किया, ए डाटा विच कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू क्लासेस इज कॉल्ड ग्रुप्ड डाटा। कि हमारे पास में जो डाटा है ना भाई, वो हमारे पास में किस फॉर्म में होगा, क्लासेस की फॉर्म में होगा, राइट। जैसे 0 से 10 की हमारे पास में मैंने एक क्लास ले ली, राइट। 0 से 10 की मेरे पास में एक क्लास है, उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। 10 से 20 की हमारे पास में एक क्लास है। 20 से 30 की हमारे पास में एक क्लास है। तो ये हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्लासेस है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख दिया, राइट। हमने डाटा को क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख दिया। और ये हमारे पास में क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 5 है, 7 है, 9 है। और फ्रीक्वेंसी को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म हमारे पास में फ्रीक्वेंसी की क्या है, स्मॉल f5। हम f5 की फॉर्म में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास में होती है फ्रीक्वेंसी, राइट। और ये हमारे पास में 0 से 10 में जो 5 है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, राइट। ये हमारे पास में क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है भाई। तो ये हमारे पास में था। डाटा को अगर हम क्लास के फॉर्म में डिवाइड करते हैं, ग्रुप डाटा हमारे पास में होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करें तो हमारे पास में एक होता है कॉन्टिन्यूअस डाटा। कॉन्टिन्यूअस डाटा में हमारे पास में क्या होता है, इफ अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड इंटरवल इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूअस डाटा। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस डाटा बोलेंगे। लाइक दैट मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पर मेरे पास में जो इसकी जो अपर लिमिट है 0 से 10 की, फर्स्ट मेरे पास में इसमें जो अपर लिमिट है वो क्या है, 10 है। और जो सेकंड क्लास की जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास में क्या है, वो भी 10 है। तो अगर मेरे पास में फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट अगर मेरे पास में सेम है ना भाई, अगर मेरे पास में ये सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस डाटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस डाटा। डिसकंटिन्यूअस डाटा हमारे पास में क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस डाटा में क्या होता है कि हमारे पास में फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट नॉट इक्वल टू द सेकंड क्लास लोअर लिमिट, राइट। हमारे पास में अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल इज नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ सेकंड इंटरवल। यही हमने यहाँ पे मेंशन किया। क्या बोलते हैं इसको, हम डिसकंटिन्यूअस डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस डाटा बोलते हैं, राइट। तो ये हमारे पास में जैसे हमने यहाँ फर्स्ट इंटरवल मेरे पास में है, फर्स्ट इंटरवल में यहाँ पे मेंशन किया 0 to 9 और इसका सेकंड इंटरवल हमारे पास में 10 to 19। यहाँ पे ये जो 9 है ये 10 के साथ में मैच नहीं हो रहा है, 9 के साथ जो 9 है वो 10 के साथ मैच नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, इसको डिसकंटिन्यूअस डाटा बोलेंगे। क्लियर है। तो ये हमारे पास में डाटा था, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हम यहाँ पे लेके चले हैं। तो एक हमारे पास में हमने यहाँ पे मैंने कहा कि एक हमारे पास में जो डाटा है वो ग्रुप डाटा है। दूसरा हमारे पास में किस तरीके से डाटा को डिवाइड करेंगे, अनग्रुप डाटा में, राइट। अनग्रुप डाटा हमारे पास में होगा। तो एक तो हमारे पास में आ गया ये। तो अब हम डिस्कस करें अनग्रुप डाटा के बारे में। अनग्रुप डाटा हमारे पास में है डाटा विच कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज इनटू क्लासेस, यानी कि हम उसको क्लास की फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते। और इट इज जस्ट ए लिस्ट ऑफ नंबर। आपने जो भी डाटा है आपने एक रो मेटेरियल की फॉर्म में अपने डाटा को वहां पे लिख लिया, लिस्ट आपके पास में है, राइट। तो ये हमारे पास में क्या है, अनग्रुप डाटा है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, अनग्रुप, जिसमें हम इसको क्लास की फॉर्म में डिवाइड नहीं करते, जस्ट ए लिस्ट ऑफ नंबर हमारे पास में होती है। क्या बोलते हैं, अनग्रुप डाटा बोलते हैं। लाइक दैट 5, 7, 9, 11, 13 हमारे पास में क्या है, अनग्रुप डाटा है। क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करें, हमारे पास में है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मींस डिफरेंट, यानी कि हमारे पास में वैल्यू चेंजमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट बोलते हैं, राइट। तो इसमें हमारे पास में यहाँ पे मेंशन किया ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कब कहेंगे, इफ डाटा इज प्रेजेंट इन सच ए वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द यूनिट आर क्लियरली शोन। आपको हर एक डाटा की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको क्लियरली मेंशन कर रखी हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैं एक काम करता हूं, आपको मैं बताता हूं। लाइक दैट कि मेरे पास में कुछ स्टूडेंट थे और स्टूडेंट्स का मैंने टेस्ट लिया, राइट। अब हमारे पास में उसमें टेस्ट में हमारे पास में क्या है कि जो कुछ बच्चों के 20 मार्क्स आए हैं। 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 7 बच्चों के आए हैं। 30 मार्क्स कितने बच्चों ने गेन किए, 5 बच्चों ने गेन किए। 50 मार्क्स कितने बच्चों ने गेन किए,
हमारे पास में स्टूडेंट है जिनके हमारे पास में कितने मार्क्स आए हुए हैं, 50 मार्क्स आए हैं। टोटल स्टूडेंट मेरे पास में कितने थे, 14 हमारे पास में टोटल स्टूडेंट थे, जिसमें से जो बच्चों के मार्क्स आए हैं 20, 30 एंड 50 आए हैं, राइट। ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे को क्लियरली मेंशन है ना कि हमारे पास में 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है, 7, 30 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है, 5, 50 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है, ओनली 2। इट्स मीन्स हमारे पास में क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली हमारे को शोन किया गया है। ये हमारे पास में क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करें, हमारे पास में है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे को मेंशन किया ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच डाटा आर अरेंज इन क्लासेस और ग्रुप, जिसमें हमारे पास में हम डाटा को किस फॉर्म में डिवाइड करेंगे, क्लासेस फॉर्म में या अरेंज फॉर्म में हमारे पास में है, विच आर नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल, और एग्जैक्टली हमें ये नहीं पता। जैसे मैंने यहाँ पे बताया 20 मार्क्स जिसको जितने बच्चों को आए थे, ऐसे मतलब कंप्लीट 20 मार्क्स ही आए, ना 20 से कम ना 20 से ज्यादा। इतने कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट हैं। अब मैंने यहाँ पे कहा 10 से 20 के बीच में बच्चों को मार्क्स आए हैं, उसमें हमारे पास में ये भी हो सकता है कि किसी को 12 मार्क्स आए हैं, किसी को 15 मार्क्स आए हैं, किसी को 18 आए हैं, किसी को 16 आए हैं, किसी को 10 भी आए हैं, राइट। तो इतने हमारे पास में डाटा हमारे पास में पर्टिकुलर गिवन नहीं है कि हमारे पास में पर्टिकुलर इस स्टूडेंट को इतने ही मार्क्स आए हैं, ये नहीं पता। बट 10 से 20 के बीच में मार्क्स ऑब्टेन करने वाले बच्चों की हमारे पास में जो हम लिस्ट लेके आए, ऐसे कितने बच्चे हमारे पास में, 7 बच्चे हैं। 20 से 30 के बीच में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास में कितने बच्चे आ गए हैं, 5 मेरे पास में स्टूडेंट हैं, जिनके मेरे पास में जो डाटा है वो कितना है, 20 से 30 के बीच का है। 30 से 40 के बीच में मेरे पास में डाटा कितने का आ गया, 2 का आ गया। तो टोटल हमारे पास में डाटा है 14 का। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप डाटा को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास में था कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करते हुए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक दैट आपको पहले से ही पता है, हमने मीडियम क्लास जो हम स्टडी करते थे क्लास 10th में, तो हमारे पास में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता था। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF आप वहाँ पे निकालते थे, राइट। तो हम CF यहाँ पे बात करें CF की, तो यहाँ पे हम पहले तो डेफिनेशन क्लियर करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास इज एडेड टू द सेकेंड क्लास एट द दिस सम इज एडेड टू दैट ऑफ द थर्ड एंड सो ऑन। तो हम इस तरीके से हम ऐड करते चले जाते हैं। तो ये हमारे पास में क्या होती है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। देन द फ्रीक्वेंसी सो ऑब्टेन आर नोन एज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2 टाइप्स की हमारे पास में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, एक हमारे पास में लेस देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, एक हमारे पास में ग्रेटर देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। दोनों को मैं आप यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ये हमारे पास में जो है लेस देन वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, राइट। ये मेरे पास में भाई लेस देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन के लिए है, और ये मेरे पास में ग्रेटर देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CSF, राइट। तो हमारे पास में है, आपने यहाँ पे डिनोट किया लेस देन 200 कितने स्टूडेंट है, 10, लेस देन 300 हमारे पास में कितने हैं, 15, लेस देन 500 हमारे पास में कितने हैं, 20 हमारे पास में, जिसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे दी है। ग्रेटर देन में हमारे पास में ग्रेटर देन 300 20, ग्रेटर देन 400 15, ग्रेटर देन 500 ओनली 10। ये हमारे पास में डाटा को हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया। ये हमारे पास में क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। क्या कौन कौन से हैं, लेस देन है, ग्रेटर देन है। लेस देन में हमारे पास में इस तरीके से अरेंज करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में अरेंज किया। ग्रेटर देन में हम इस तरीके से अरेंज करते हैं। क्लियर है। ये हमारे पास में क्या हुई, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा का। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करें, हमारे पास में आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या मेंशन करता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास में आर वेरी यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिव आपका मतलब रिलेटिव हमारे पास में है, यहाँ पे किस लिए यूज किए जाते हैं, 2 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास में है, उनको कंपैरिजन करने के लिए हम यूज करते हैं। यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 2 या 2 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपके पास में है, तो उनके कंपैरिजन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज करते हैं। टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी, राइट। हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालते हैं,
हमारे पास में जो क्लास फ्रीक्वेंसी होती है डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या मेंशन किया, हमारे पास में क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में हम क्या करते हैं, परसेंटेज जब भी निकालने हैं लास्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारे पास में आती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास में एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास में है आई कलर हमारे पास में है। आई कलर हमारे पास में 3 टाइप से डिफाइन किए हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। फ्रीक्वेंसी हमारे पास में है 40, 20 एंड 50। क्लियर है। अब आपके पास में क्वेश्चन आ गया, राइट। एक तो आपको यहाँ पे निकालना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरा आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटेज फॉर्म में आपने लेके चलना है, राइट। तो यहाँ पे हम परसेंटेज फॉर्म में भी निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं ब्लू का। अब यहाँ पे इस डाटा में देखें तो ब्लू हमारे पास में कितने हैं, ब्लू 4 है, ग्रीन 20 है, रेड 50 है। सभी का सम अप करें हमें 5, 4, 9 + 2 11, तो हमारे पास में कंप्लीट डाटा कितना हो गया 110, राइट। तो हमने क्या किया था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लास फ्रीक्वेंसी ब्लू की कितनी है 40, टोटल फ्रीक्वेंसी 110। तो हमने यहाँ पे किया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 40/110, ये मेरे पास में आ गई। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी 4/11। क्लियर। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना तो मैं क्या करूंगा 4/11 मल्टीप्लाई 100, मेरे पास में क्या आ गया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज जो हमने निकालना था। ग्रीन का निकालना है, ग्रीन का हमारे पास में डाटा कितना है 20 है, राइट। ग्रीन का मेरे पास में क्या डाटा है 20 है। 20 को 110 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 2/11 आ जाएगा। और यहाँ पे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फॉर्म में लेके चलें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 2/11 मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट रेड का निकाले 50/110, 50/110 तो हमारे पास में क्या आ गया 5/11, जो हमारे पास में इसमें आ जाएगा ये 5/11 मल्टीप्लाई 100। ये हमारे पास में रेड की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। क्लियर है यहाँ तक? ओके अगर आपको यहाँ तक क्लियर है भाई, अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है, सारा कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। वो हमारे पास में क्या है, आप सभी को पता है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजेंगे जिससे और भी दोस्तों का फ़ायदा हो सके। क्लियर है? ओके नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमने लेके चले भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, डाटा क्या है, डाटा में हमने फिर डिवाइड किया, कितने टाइप से डाटा को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हमारे पास में आ गया वेरिएबल, जो डाटा की फॉर्म में हम लेके चले थे, राइट। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डाटा के बारे में स्टडी करने के बाद हमारे पास में क्या आया कि हम डाटा को टेबुलेशन फॉर्म में अरेंज करते हैं, राइट। उसमें हमारे पास में कुछ टर्म आती है, रेंज, फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर देन क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा था, एक ग्रुप डाटा है, नेक्स्ट वन इज अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में हमने इसमें डिवाइड किया, एक हमारे पास में कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा होता है, एक होता है डिसकॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा, राइट। तो हमने ग्रुप डाटा को डिसकॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस डाटा फॉर्म में स्टडी किया। नेक्स्ट हमारे पास में आया कि अनग्रुप डाटा हमारे पास में क्या होता है, फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टर्म थी उसको हमने एक्सप्लेन किया। क्युमुलेटिव हमारे फेस में हमने डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, हमने दो तरीके से स्टडी किया, एक कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेक्स्ट वन इज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन CF। एंड हमारे पास में है दो टाइप का, एक लेस देन का, एक ग्रेटर देन का, अच्छे से स्टडी किया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया, कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। अब हमारे पास में क्या आ गया, डाटा को हम अरेंज करते हैं विद द फॉर्म ऑफ ए बार ग्राफ, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड ओग्यू की फॉर्म में। यानी कि अगर हमारे पास में हमने डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करना है तो कितने फॉर्म में हम डिवाइड कर सकते हैं, हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 फॉर्म में। नंबर 1 बार डायग्राम, नंबर 2 पाई डायग्राम, नंबर 3 हिस्टोग्राम, नंबर 4 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, नंबर 5 ओग्यू क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम यहाँ पे चले तो मेरे पास में सबसे पहले आता है बार डायग्राम। बार डायग्राम में हम यहाँ पे मेंशन किया, इन बार डायग्राम ओनली द लेंथ ऑफ द बार आर टेकन इनटू कंसीडरेशन,
क्या चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि इसमें हमारे पास में क्या चीज़ हम मेंशन करते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि लेंथ हम यहाँ पे काउंट करते हैं जो हमने यहाँ पे चेक करनी होती है कि हमारे पास में पर्टिकुलर डाटा की क्या है। जैसे मेरे पास में सी कैटेगरी हमारे पास में है, यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है सी, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 10 से अबव है, लेस देन 15 है, राइट। मेरे पास में ई कैटेगरी है, ई कैटेगरी की वैल्यू ग्रेटर देन 20 है और मेरे पास में अगर हम यहाँ पे लेकर चलें तो लेस देन 25 है। तो हम इस तरीके से डाटा को डिवाइड कर सकते हैं। मेनली क्या चीज़ चेक करनी है, ओनली लेंथ ऑफ द बार हम यहाँ पे लेके चेक करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में आता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में हमारे पास में क्या है, हम डाटा को सर्कल की फॉर्म में लेके चलते हैं हमारे पास में, राइट। हमारे पास में एक सर्कुलर, हमारे पास में हम इसको डिवाइड करते हैं सेक्टर फॉर्म में। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 5 सेक्टर में डिवाइड किया, जैसे कि आपको कलर में भी पता चल रहा है, 5 फॉर्म में हमने डाटा को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब मेरे पास में है ए पाई डायग्राम कंसिस्ट ऑफ ए सर्कल डिवाइडेड इनटू मैनी सेक्टर। एक सर्कल की फॉर्म में होता है और इसको हम मैनी सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, राइट। हम उसको बहुत सारे सेक्टरों में हम उसको डिवाइड करते हैं, राइट। एक मिनट, यहाँ पे है, राइट। तो अब हमने यहाँ पे इसको बताया as their classes in a frequency distribution each part of data are makes a certain angle, और हर एक का एक एंगल होगा, and the sum of all the angle of sector is 360। जैसे कि आपको पता ही है कि सेंटर पे जो हमारे पास सर्कल के सेंटर पे टोटल सम कितने का होता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे हमारे पास में सेंट्रल एंगल अगर हमारे को निकालना है, भाई सेंट्रल एंगल आप कैसे निकालते हैं, सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में है क्लास फ्रीक्वेंसी, राइट। क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई में हमारे पास में होता है टोटल फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाई 100। आप निकाल सकते हैं, हमारे पास में क्या आ जाएगा, सेंट्रल एंगल आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में था पाई डायग्राम। नेक्स्ट वन हमारे पास में है भाई हिस्टोग्राम। तो भाई अगर हम बात करें कि बारग्राम और हिस्टोग्राम में, उसमें हमारे पास में एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस हमारे पास में क्या होता है, इसमें जो है ना भाई, ये इसमें थोड़ा सा ग्राफ मैंने गलत है, ये इसमें क्या होता है कि हमारे पास में हम यहाँ पे जो डिस्कस करें तो हिस्टोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है। हम पहले में इसमें स्पेस दे देते थोड़ा सा, उसके बाद इस तरीके से ग्राफ बनता है, राइट। मतलब कि कंटिन्यूअस, उसमें कोई भी हमारे पास में गैप नहीं होता, राइट। तो ये हमारे पास में हिस्टोग्राम होता है। ए हिस्टोग्राम इज ए सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल, यानी कि हमारे पास में रेक्टेंगल किस फॉर्म में होती है, एडजेसेंट फॉर्म में होती है। whose area is proportional to the frequency of a given continuous frequency distribution, there is no gap between any two successive rectangle, right। तो ये इसमें इस फॉर्म में दिखा दिया गया है, बट इसमें कोई भी गैप नहीं होता। ये हमारे पास में क्या होता है, हिस्टोग्राम फॉर्म में हम यहाँ पे लेके चलेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में आया, 3 चीज हमने डिस्कस की है, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट वन हमारे पास में क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करें तो हमारे पास में आया, टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ एन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी प्लॉट द पॉइंट विद एब्सिसा एज द वेरिएट वैल्यू एंड द ऑर्डिनेट एज द कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी। हम इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या किया, एब्सिसा को तो हम डिवाइड इस पे हम लेके चलते हैं वेरिएट वैल्यू की फॉर्म में, और ऑर्डिनेट हमारे पास में क्या होता है, कोरस्पोंडिंग हमारे पास में फ्रीक्वेंसी होती है। लाइक दैट ये हमारे पास में ऑर्डिनेट हम किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस को बोलते हैं। ऑर्डिनेट हम किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस को बोलते हैं। ये हमारे पास में वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने किसको मेंशन किया है, एक्स एक्सिस पे हमने डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास में क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस पे हमारे पास में फ्रीक्वेंसी, और इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज प्लॉटेड पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आपने एक चीज नोट की होगी, ये इस टाइप का आपके पास में जो ग्राफ होता है ना, वो ग्राफ यहाँ पे कहाँ पे स्टडी करते हैं, आपने नोट किया होगा जब हमें क्रिकेट मैच देखते हैं ना, क्रिकेट मैच में आपका जो स्कोर पॉइंट है कि इंडिया की बैटिंग इस तरीके से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पे विकेट गिर गया, फिर उसके बाद में डिक्रीमेंट हो गया, राइट। इस टाइप का आपको पास वहाँ पे बार डायग्राम आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डायग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डायग्राम, क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास में आ गया भाई ओगिव का। ओगिव भी हमारे पास में सेम है, इसी तरीके से होता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन किया, व्हेन वी प्लॉट द अपर क्लास
limit along the x-axis and the cumulative frequency along a y-axis, and on joining them we get a curve called, हम क्या बोलते हैं उसको, हम उसको बोलते हैं भाई ओगिव बोलते हैं। दो टाइप का होता है, एक राइजिंग कर्व होता है और एक हमारे पास में होता है फॉलिंग कर्व, राइट। एक फॉलिंग कर्व किस टाइप का होगा, ये हमारे पास में अगर हम इस तरीके से डाटा लेके चलते हैं, ये हमारे पास में है राइजिंग, और अगर डाटा इस तरीके से गया है तो हम इसको क्या बोलेंगे, फॉलिंग कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हमें फॉलिंग कर्व बोलेंगे, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, हम इसको राइजिंग कर्व बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में ओगिव डाटा इस तरीके से हम लेके चलते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करें, तुम्हारे पास में आता है यहाँ पे है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डाटा हमने स्टडी किया किस तरीके से डिवाइड करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब टॉपिक आया हमारे पास में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्लियर है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे को यहाँ पे मेंशन किया, एन एवरेज या सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सीरीज is the value of the variable which can describe the characteristic of the entire distribution. The following are the 5 measurement of central tendency which can be grouped into 2 group. Number 1 mathematical average. Number 2 हमारे पास में हम mathematical average में 3 टाइप से हम डाटा को अरेंज करते हैं। नंबर 1 हमारे पास में है अर्थमेटिकल मीन। क्या है हमारे पास में, अर्थमेटिकल मीन, जिसको हम सिंपली मीन भी बोल देते हैं। नंबर 2 जियोमेट्रिक मीन। नंबर 3 हमारे पास में हार्मोनिक मीन, ठीक है। पोजीशन के अकॉर्डिंग हम डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी अगर हम लेके चले तो हमारे पास में मीन हो चुका था। अब हमारे पास में क्या बचा, मोड एंड मीडियन बची, ठीक है। आउट ऑफ दिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड आर समटाइम नोन एज मेजर ऑफ लोकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ लोकेशन। ये क्वेश्चन हमारे पास में DSSP में पूछा भी गया था। मेजर ऑफ लोकेशन हम किसको बोलते हैं, मेजर ऑफ लोकेशन हमारे पास में होता है अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड को हम और किस नाम से जानते हैं, इन तीनों को एक साथ बोलेंगे तो हमारे पास में होता है मेजर ऑफ लोकेशन, क्लियर है, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम 5 टाइप से हम स्टडी करते हैं, मीन, मोड, मीडियन। नंबर 1 मीडियन हमारे पास में जो था, एवरेज जो हम लेके चलते हैं, उसमें हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिकल मीन, जियोमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन के बारे में स्टडी करते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास में था। इसके बाद में हमारे पास में जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो हमारे पास में आएगा भाई अर्थमेटिक मीन, इसकी एडवांटेज, और हमारे पास में और बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास में, राइट। ये डाटा भी हमारे पास में कभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कि आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास में क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, ठीक है, आपको हर एक डाटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हर एक चीज़ हम अभी स्टडी भी करेंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के टॉपिक हमारे पास में था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थिक, और आपको एक जाते वक्त एक छोटा सा काम करना है, जरूर बता के जाएंगे कि आपको कहाँ तक समझ में आया है, आपको टॉपिक क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, प्लीज़। ओके, टिल देन, थैंक यू भाई।